बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुश आमदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद नज़म नात की बुलंद ख़वानी करनी है। बच्चों, नज़म नात के शायर हैं अहमद नदीम कासमी। आपको पता है कि नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। बच्चों, नात की बुलंद ख़वानी से पहले हम नात के अल्फाज मानी देखेंगे। शेदा का मानी है आशिक यानी पसंद करने वाला। पैकर वजूद या जिस्म को कहते हैं। जुल्मात फरोश काफिर या मुशरिक। फ़लस्तीन इस्लामी मुल्क जहां किबला अव्वल वाक़ है। नक्शे कफेपा पाँव के तलवे का निशान। हशर क़यामत। यसरब मदीना का पुराना नाम और दस्तगीरी का मतलब है मदद। बच्चों, हासिलात ताल्लुम ये हैं कि इस नज़म के मुताला के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि किसी तहरीर का खुलासा लिख सकें, किसी तहरीर की तशरीह कर सकें और अहम नुकात बयान कर सकें। किसी भी चीज़ को मखसूस तलफ़्फ़ुज़, लहजे, आहंग, अदायगी, औकाफ, आवाज़ के ज़ीरो बम के साथ दोहरा सकें। मानी से अल्फाज की तरफ ज़हनी सफ़र कर सकें। रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को तरतीब दे सकें। बच्चों, अब हम नज़म नात की बुलंद ख़वानी करते हैं। नात का पहला शेर है, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। बच्चों, शैदा का मतलब है आशिक, फ़कत का मतलब है सिर्फ और नक्शे कफ़े पा का मतलब है पाँव के तलवे के निशान। बच्चों, नात के पहले शेर में अहमद नदीम कासमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये आशिक बादशाहों से कुछ नहीं मांगता, इसे किसी भी बादशाहों के खजाने से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह के मालो दौलत से कोई सरोकार नहीं है। इस आशिक की का बस एक ही अरमान और एक ही दुआ है कि अल्लाह मेरे नसीब में मदीना का सफ़र लिख ले, जहाँ मेरे आका के कदमों के निशान है। मैं खाके मदीना को चूम लूँ और फिर कभी लौट कर ना आऊँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात और शहर मदीना से बढ़कर अफजल कोई चीज़ नहीं। यानी शायर के लिए इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं कि वो मदीना का सफ़र करे, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक निशानात मौजूद हैं। नात का दूसरा शेर है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। बच्चों, नात के दूसरे शेर में शायर अहमद नदीम कासमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपने जीने का सहारा करार देते हुए कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस का ही सहारा है, जो मुझे किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देता। अब मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। नात का तीसरा शेर है, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर में है साया तेरा। बच्चों, पैकर का मतलब है वजूद या जिस्म। नात के तीसरे शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी का ये मोजज़ा था कि उनके जिस्म का साया ना था। शायर कहता है कि बज़ाहिर तो आपके जिस्म का साया ना था, लेकिन आपकी रहमतों और बरकतों का साया सारी दुनिया पर मौजूद है और सारी दुनिया पर छाया हुआ है। आपका साया शफ़क़त ही है जिसकी वजह से ये तमाम कायनात खुश खुरम और आबाद है। आपके साया शफ़क़त की बरकत से ही दुनिया कायम दायम है और ये कायनात पुररौनक और पुरसुकून है। नात का चौथा शेर है, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो जो दस्तगीरी का मतलब है मदद करना।
नात के चौथे शेर में शायर कहते हैं कि जब मेरे मेरे पर मुश्किल वक्त आया, जब मैं तन्हा था, अकेला और लाचार था, मुझे कोई पूछने वाला ना था। कोई ऐसा ना था जो मुझे सहारा देता या मेरा गमखार बनता। अगर मेरा ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना होता और आप मुझे सहारा ना देते, तो मैं तो मर जाता। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। शायर इस शेर में कहते हैं कि इस दुनिया में जुल्म का बाजार गर्म था, जहारत के अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे। तो इन अंधेरों में अल्लाह ताला के करम से नबी पाक का ज़हूर हुआ और इस दुनिया से जहालत के अंधेरों का खात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरज की तरह तलू होकर सारी कायनात को रोशन और मुनव्वर कर दिया। काफिर कुदरत की इन निशानियों को देखकर भी मुनकर है और आपकी तालीमात से उन्होंने इनकार किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक दर्दनाक अजाब की खबर सुनाई। एक बार और भी यसरब से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। वो जो यसरब मदीना का पुराना नाम था और फ़लस्तीन इस्लामी मुल्क है, जहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं, वाक़ है। नात के आखिरी शेर में शायर वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जो मुसलमानों का पहला किबला है, ये फ़लस्तीन में वाक़ है। शायर वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए कहता है कि इस वाक़ये में आप मदीना से रवाना हुए और मस्जिद अक्सा तक पहुँचे और मस्जिद अक्सा में क़याम करने के बाद आप अर्श मुहल्ला पर अल्लाह ताला के पास गए। आपने तमाम अंबिया इकराम की अमामत करवाई और 7 आसमानों की सैर की। शायर कह रहा है कि मस्जिद अक्सा आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता देखती है कि आप मदीना से होकर मस्जिद अक्सा आएं और मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्जे से आज़ाद करवाएं, ताकि मुसलमानों को उनका किबला अव्वल दोबारा मिल जाए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस नात की बुलंद ख़्वानी खुद भी करेंगे। बच्चों, इस नात में वो लफ्ज़ जो किसी भी नज़म में बार बार आए उसे रदीफ़ कहते हैं। इस नात में लफ्ज़ तेरा बार बार आया है, इसलिए तेरा रदीफ़ है और रदीफ़ से पहले हम आवाज़ अल्फाज काफ़ी अल्फाज कहलाते हैं। इस नात में हम काफ़ी अल्फाज हैं शेदा, नक्शे कफ़े पा, सहारा, साया वगैरह। बच्चों, आपने इस नात की बुलंद ख़्वानी खुद भी करनी है और इस नात के अल्फाज मायनी आपने किताब के आखिर से देखकर उर्दू ए की कॉपी पर खुशखत तहरीर करने हैं। जज़ाकल्लाह।